वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी गॉसिप। यस, स्टडी को भी गॉसिप की तरह ही करना चाहिए। जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करते हैं वो हमें सालों तक याद रहता है, वैसे ही स्टडी को भी अगर हम गॉसिप की तरह ही पढ़ेंगे तो भी हमें लॉन्ग टर्म में ये याद रहेगा। तो हम यहाँ पढ़े थे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारिता अधिनियम 1960। अध्याय 2 तक हमने पढ़ लिया था। उसका जो वीडियो है वो यूट्यूब पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में दिया हुआ है सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार। इसका क्या मतलब है कि सोसाइटी में कौन से व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं, उनके अधिकार क्या होंगे, दायित्व क्या होंगे और विशेषाधिकार क्या होंगे। यह धारा 19 से 30 में इसके बारे में विस्तृत विवरण दिया हुआ है। 19 बोलता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति होंगे जो सोसाइटी के सदस्य बन सकते हैं। तो पहला, कोई व्यक्ति यानी कोई पर्टिकुलर पर्सन जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिए सक्षम हो। संविदा के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका हो। संविदा भर्ती के बारे में आप सभी ने सुना होगा, बस ये वही है। फिर दूसरा होता है कोई अन्य सोसाइटी, जैसे कोई प्राथमिक सोसाइटी है, वो दूसरी प्राथमिक सोसाइटी का या जिला केंद्रीय सहकारी सोसाइटी का सदस्य हो सकता है। फिर है लोक न्यास, जो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1851 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो। याद रखिए, लोक न्यास का रजिस्ट्रीकृत होना ज़रूरी है। फिर है डी है कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म, कंपनी, निगमित निकाय जिसमें कोई अवयस्क व्यक्ति न हो। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कोई सोसाइटी, जैसे मान लो कि कोई केंद्रीय सहकारी सोसाइटी है, उसमें राज्य सरकार ने किसी प्राथमिक सोसाइटी को अनुमोदित कर दिया तो वो भी क्या हो जाएगी, सदस्य हो जाएगी। और स्वयं राज्य सरकार भी सोसाइटी का सदस्य हो सकता है। फिर है उपबंध 1 का अपवाद, जो ए लागू नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए बनाई गई कोई सोसाइटी या अवयस्क जो न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षक के मार्फत कार्य कर रहा है। ठीक है। अब हुआ धारा 19(2), किसी सोसाइटी में राज्य सरकार का दायित्व उसके द्वारा धारित अंशों के मूल्य तक ही सीमित होगा। इसका मतलब है यदि किसी सोसाइटी में राज्य सरकार सदस्य है तो उसका दायित्व क्या होगा। जैसे राज्य सरकार ने अगर 20% का शेयर धारित किया हुआ है तो उसका दायित्व भी 20% तक ही सीमित होगा। अब सोसाइटी का सदस्य होना है तो सदस्यता के लिए आवेदन भी करना होगा। तो धारा 19(2) क है, व्यक्ति यदि अर्ह है, कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। यानी कि व्यक्ति जिस दिन से आवेदन करेगा उसी दिन से वो सोसाइटी का सदस्य हो जाएगा। और अपात्रता, सदस्य की अपात्रता का निर्धारण रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा आवेदन प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर में। अब है धारा 19(4). फ्रेंड्स, अगर मैंने कहीं पर धारा को छोड़ा हुआ है तो इसका मतलब है या तो वो विलोपित हो चुका है या वो इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब यहाँ धारा 19(4) है, यदि किसी व्यक्ति को प्रवेश देने से इनकार किया जाता है तो 30 दिनों के भीतर संसूचित किया जाएगा। मतलब धारा 19(2) में है कि जिस दिन आवेदन होगा उसी दिन से उसको सदस्य मान लिया जाएगा, लेकिन अगर उसको सदस्यता देने से इनकार किया जाता है तो 30 दिनों के भीतर उसे संसूचित किया जाएगा व्यक्ति को। फिर 19(6) बोलता है यदि व्यक्ति इनकार की तारीख से 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को 30 दिनों के भीतर संसूचित कर दिया जाता है कि आपको सोसाइटी का सदस्य नहीं बनाया जा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास में अपील करेगा। अब है धारा 19 का सदस्य की निर्हरताएं। निर्हरताओं या अपात्रता का निर्धारण कौन कर रहा है, रजिस्ट्रार। 19(2) क में हमने देखा। अब किन आधारों पर किसी सदस्य को निर्हर घोषित किया जाएगा, तो पहला क्या है, दिवालिया घोषित हो। यदि कोई सदस्य या कंपनी या फर्म या लोक न्यास या कोई अन्य सोसाइटी जो 19(1) में हमने देखा था, यदि दिवालिया घोषित हो जाए। दूसरा है अपराधी घोषित हो जाए।
अगर अपराधी घोषित हो जाता है तो अपराध मुक्ति को कम से कम 5 वर्ष न बीत गया हो, यानी कि जब वो जेल से छूटने के बाद कम से कम 5 वर्ष हो चुका होना चाहिए। फिर ख है, यानी 19 का ख है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत यदि कोई व्यक्ति दंडित होता है तो अपराध मुक्ति यानी कि सजा काटने के बाद उसे कम से कम 6 वर्ष हो जाना चाहिए, तभी जाकर के वो सोसाइटी की सदस्यता ले सकता है, अदरवाइज वो निर्हरित होगा। व्यक्ति या उसके परिवार या सदस्य सोसाइटी के समान किए जाने वाले कार्य या हित में लगा हो। यदि जैसे कोई सोसाइटी अगर कृषि हित में काम कर रही है तो व्यक्ति या उसका परिवार का कोई व्यक्ति भी कृषि हित वाले काम को कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति निर्हर होगा। फिर है 48 क के तहत निर्हरित होना। इसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। फिर अंगा है सरकारी संस्था की सेवा या सरकारी सेवा से हटा दिया गया हो। यदि कोई व्यक्ति सरकारी संस्था की सेवा या सरकारी सेवा में पहले रहा हो और फिर बाद में उसे हटा दिया गया हो तो ऐसा व्यक्ति भी निर्हरित होगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की दशा में वह कृषि भूमि धारित भूमि स्वामी, मोरूसी कृषक या सरकारी पट्टेदार न हो। ठीक है, भूमि स्वामी नहीं होना चाहिए, मोरूसी कृषक नहीं होना चाहिए, सरकारी पट्टेदार नहीं होना चाहिए। यदि ये भूमि स्वामी, मोरूसी कृषक और सरकारी पट्टेदार है तो उनको सदस्यता नहीं दी जाएगी। पर 1990 में संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि ऐसे सदस्य केवल नाममात्र के सदस्य होंगे, मतलब इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। अभी हमने देखा कि सोसाइटी की सदस्यता के लिए, अब 19 का है बोर्ड की सदस्यता के लिए। और बोर्ड क्या होता है ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो बोर्ड की सदस्यता के लिए और प्रतिनिधि के लिए निर्भरता कैसी होगी, जैसा विहित की जाए। मतलब सदस्यों के लिए निर्भरताएं तो बताई गई है 19 क में, लेकिन बोर्ड के लिए निर्भरता क्या होगी, जैसा विहित की जाए। सोसाइटी विधि पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर निर्भरता घोषित करेगा। यदि सोसाइटी कार्यवाही करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार, ध्यान रखिए, रजिस्ट्रार सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर लिखित आदेश द्वारा निर्धारित करेगा। फिर है 19 पश्चातवर्ती नियोक्ताओं का प्रभाव। इसका मतलब है कि नियुक्ति होने के बाद की नियोक्ताएं, यदि सोसाइटी में व्यक्ति सदस्य के रूप में प्रवेश ले लिया है और उसे 19 क के तहत निर्हर घोषित किया जाए तब रजिस्ट्रार उसके स्थान को रिक्त घोषित करेगा। कौन घोषित करेगा, रजिस्ट्रार। 19 ग है सदस्यों का निष्कासन कहाँ से, बोर्ड से। निष्कासन के लिए बुलाए गए सम्मेलन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बोर्ड से सदस्यों का निष्कासन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है, तो कितने बहुमत की, 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। निष्कासन का कारण क्या हो सकता है, सोसाइटी की शाख को क्षति पहुंच जाए। शाख मतलब सोसाइटी की जो संपत्ति होगी, जो पैसा रुपया होगा, उसको अगर क्षति पहुंचाता है। मिथ्या कथनों द्वारा सोसाइटी को जानबूझकर प्रवंचित करता है। सोसाइटी की प्रतिद्वंदिता में कोई व्यापार या कारोबार करता है, जैसे सोसाइटी, कृषि वाला एग्जाम्पल लेते हैं, कृषि में कोई कारोबार या व्यापार कर रही है सोसाइटी, तो जो सोसाइटी का सदस्य है या बोर्ड का जो सदस्य है वो भी कृषि से संबंधित ही कार्य करे, जिससे सोसाइटी को क्या मिले, कंपटीशन मिले, तो ऐसे सदस्यों को बाहर निकाल दिया जाता है। अपने द्वारा देय भुगतान में बार बार व्यतिक्रम करता हो, यानी कि बोर्ड के सदस्य को सोसाइटी को जो भी देता हो, जो भी पैसा चुकाना हो, चाहे उसका शेयर हो या उसके द्वारा लिया हुआ ऋण हो, उसको चुकाने में बार बार व्यतिक्रम करता हो। 7 दिन
पूर्व सूचना देना आवश्यक है निष्कासन हेतु। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है, तो 7 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है और बोर्ड के समक्ष अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा। 7 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी और बोर्ड के समक्ष अभ्यावेदन करने का, यानी कि उसके अगेंस्ट जो भी ब्लेम लगा हुआ है उसको सुधारने के लिए, यानी कि जो भी ब्लेम व्यक्ति के ऊपर लगा हुआ है उसे हटाने के लिए वो अभ्यावेदन कर सकता है बोर्ड के समक्ष। फिर 19(2) बोलता है रजिस्ट्रार सुनवाई का अवसर देने के बाद सदस्य को निष्कासित कर सकेगा, यानी कि जिस सदस्य का निष्कासन होना है वो रजिस्ट्रार के पास आवेदन कर सकता है और रजिस्ट्रार सुनवाई का अवसर देने के बाद सदस्य को निष्कासित कर देगा। अब अगर सदस्य का निष्कासन हो रहा है तो निष्कासन के क्या परिणाम होंगे। 19(3) है, किसी भी सहकारी सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकता। कब तक नहीं बन सकता है? 1 वर्ष तक नहीं बन सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निष्कासन के बाद व्यक्ति कितने वर्ष तक सहकारी सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकता है, तो 1 वर्ष तक नहीं बन सकता है। फिर 19(4) है, सदस्य का सारा शेयर का संपहरण अंतर्वलित हो जाएगा। मतलब उस सोसाइटी में सदस्य के जितने भी शेयर होंगे वो क्या हो जाएंगे? संपहरण अंतर्वलित हो जाएंगे, यानी कि सोसाइटी में जो सदस्य है, सदस्य को अपना अंश या शेयर नहीं मिलेगा, वो सोसाइटी के पास ही रहेगा। 19(घ) को विलोपित कर दिया है। फिर 19(अंग) है, सदस्यों आदि की शिक्षा। मतलब सहकारी सोसाइटी से संबंधित कोई भी जानकारी होगा उसकी शिक्षा देने का कार्य सहकारी सोसाइटी का होगा। 20 है, नाम मात्र के सदस्य। जो नाम मात्र के सदस्य होंगे वो लाभ में उनका अंश नहीं होगा। नाम मात्र के सदस्यों का लाभ में अंश नहीं होगा। जब तक सम्यक संदाय न कर दिया जाए सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतलब जब तक किसी व्यक्ति को ये न बता दिया जाए कि आप इस सोसाइटी के सदस्य हो चुके हैं और इस यहाँ के शेयर में भी आपका अंश है, तब तक जो है सदस्य जो है अपनी सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा।